तो देखिए क्यूज टेबल से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा, रीजनिंग का चैप्टर है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा जनरल कॉम्पिटिटिव का, तो उसमें से एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। एकदम आसान सा है, बस इसमें से प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है। जब प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा वहाँ पे क्वेश्चन छूट जाता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से इससे रहता है इस चैप्टर में। तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल दिया हुआ रहेगा, उसमें से जोड़ के बनाया गया है कि घटा के बनाया गया है कि गुना करके बनाया गया है, जोड़ा गया है, वर्ग करके जोड़ा गया है। इस तरह से आपको वहाँ पे देखना है और उस टेबल को देखते हुए आपको जो भी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको क्या करना है, आपको ऑप्शन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये एक फिगर बना हुआ और लिखा हुआ भी है कि प्रत्येक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या या अक्षर हो सकती है। संख्या या अक्षर बोला गया है कि हो सकती है, तो ये आपको दिया हुआ रहता है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, या तो संख्या दिया हुआ रहेगा या अक्षर दिया हुआ रहेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये अभी संख्या वाला देख रहा है, अक्षर वाला भी देखेगा, अल्फाबेट लिखा हुआ रहेगा ABCD वाला, तो वो भी क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, बोला गया है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 दिया हुआ है। फिर नीचे में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो पूछा गया कि ये क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ 8 है, 10 है और 14 है और 6 है। तो यही आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से करना है। तो देखिए क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करिएगा, तो आपको समझना है कि ये 3 और 4 और 5 जो दिया हुआ है किस रूप में दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं दो तरह से। तो देखिए ये 3 दिया हुआ है, ऊपर में 3 दिया हुआ है, 3 ये 3 4 और 5 दिया हुआ है और नीचे में इसमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ रहता तो ये पूछता, ये और ये दिया हुआ रहता तो ये पूछता। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 का डबल किया हुआ है 6 और 4 का डबल किया हुआ है तो कितना है 8। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे डबल करिएगा तो कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब देखिए दूसरा आप इसको कर सकते हैं कि दूसरा कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये लॉजिक आप लगा दिए तो हो गया। दूसरा देखिए कैसे करिएगा। दूसरा इसी में देखे तो 3 का वर्ग करिएगा 9 होगा और 4 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा 16। 9 और 16 कितना हुआ 25। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 5। देखिए 3 का वर्ग करिएगा 9 होगा और प्लस 4 का वर्ग करिएगा तो 16। इसी पर रूट लगा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये एक तो आप यहाँ पे 5 ला दिया। तो सेम तरीका यहाँ से देखिएगा तो ये 6 का वर्ग करिएगा तो 36 होगा और 8 का वर्ग करिएगा तो 64 होगा। तो इस पे रूट लगा दीजिएगा। तो इस पे जैसे ही रूट लगाइएगा तो ये देखिए 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आया 10 आया। तो देखिए यही तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे पूछा गया था। इस ऑप्शन ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा तो 10 होगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि फिगर में जो भी दिया हुआ रहेगा उसको समझ के आपको सॉल्व करना रहता है, तो जल्दी से हो जाता है। और देखा हुआ रहेगा तभी आप जल्दी से कर पाएंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। टेबल ये दिया हुआ है इधर और टेबल बी ये दिया हुआ है। तो इधर देखिए लिखा हुआ है 6 4 8 12। तो फिर इधर देखिए 4 घर दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है। तो देखिए 10 5 20 और वाट दिया हुआ है। तो पूछा गया वाट के जगह पे क्या होगा। तो ध्यान से देखिए वाट के जगह पे आप क्या करिएगा, इस टेबल को देखते हुए उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 4 10 ये दोनों जोड़ा है तो 10 लिखाया है। फिर देखिए 10 का आधा कर दिया तो 5 हो गया। सेम चीज यहाँ पे देखिए ये 8 और 12 को जोड़ा है तो 20 हुआ है। तो 20 का आधा करिएगा तो कितना होगा तो 10 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 कैसे आया तो जल्दी से यही 20 को आधा किया गया, 20 को आधा कर दिया गया है तो ये 10 आया। तो यही आपका हो जाएगा। तो वहां पे आपको समय नहीं लगेगा। क्या करना है 6 4 10 हुआ, 10 का आधा 5 लिख दिया है।
फिर ये देखिए 12 8 20, 20 हुआ, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे एक घर छूटा हुआ है, तो यही क्वेश्चन मार्क के जगह पे पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे आप करिएगा, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको छूटा हुआ है, तो ये 3 घर में देखिएगा, ये 3 घर में आप देखिए, इधर ये 3 घर में आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ ये वाला में देखिए, ये वाला में आप देखिए। फिर इधर देखिएगा तो इधर 3 घर में देखिएगा, ये वाला 3 घर में देखिएगा, तो ये पता चलेगा इस तरह से। फिर ये वाला तीनों घर में देखिएगा तो ये क्वेश्चन मार्क निकलेगा। तो ये 3 घर में अभी देखिए, चाहे ये 3 घर में देखिए, तो ध्यान से देखिए। ये देखिए 5 गुना 4 किया गया तो 20 हुआ है, 5 गुना 4 किया गया तो 20 हुआ है। तो 5 गुना 4 20 हुआ है, इसका आधा लिखा है यहाँ पे 10। देखिए 5 गुना 4 किया है तो 20 हुआ है, 20 का आधा 10 लिखा है। फिर सेम देखिए यहाँ पे 5 गुना 2 हो गया 10, 10 का आधा कितना लिखा है 5, 5 गुना 2 10, 10 का आधा 2। फिर यहाँ पे देखिए 8 आया कैसे है, 8 गुना 2 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 होगा, तो ये 8 लिखा है। तो अब देखिए क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पता करिएगा, कैसे पता करिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 8 गुना 4 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, मतलब कि इसको गुना करके आधा किया गया है। तो कैसे निकलेगा, यही दोनों को, ये दोनों को गुना किया गया और आधा किया गया। 8 गुना में 4 करिएगा और भाग लगा दीजिएगा 2 से, तो ये 32, ये 16 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपसे पूछा गया था, तो 16 ये ऑप्शन हो जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा गया था। तो देखिए ये 4 गुना 5 20, 20 का आधा 10 लिखा है। फिर वहाँ पे चेक करिएगा तो 5 गुना 2 10, 10 का आधा 5 हो गया। फिर 8 गुना 2 16, 16 का आधा 8 हो गया। तो फिर ये वाला निकालना है, तो 8 चौके 32, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया हुआ था, ऐसे ही आपको क्विज टेबल पूछा जाता है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है, ये है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 1 2 13 11 6 153 120 वाट। ये वाट के जगह पे क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखिए आपको यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, ये ऊपर वाला 2 घर देख रहे हैं ये और ये देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि नंबर छोटा और नीचे वाला में नंबर बड़ा आ गया है। तो नीचे वाला में जैसे ही नंबर बड़ा आया है तो आपको सोचना है कि यहाँ पे या तो गुना किया होगा या वर्ग किया होगा, ये सोचना है, क्योंकि जोड़ घटा के देखेगा तो ये कभी आ ही नहीं सकता है। जोड़िएगा घटाइएगा तो ये आएगा नहीं। जैसे ही आपको क्वेश्चन टेबल वाला दिख जाए तो उसमें से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो सीधा सोचना है या तो गुना किया होगा या वर्ग किया होगा, ये सोचना है। तो देखिए ध्यान से क्या किया है, ये 153 लाया है, इसमें से क्या किया गया कि 153 आया है, यहाँ पे 120 आया है। तो देखिए और तो पूछा गया यहाँ पे कितना आएगा, तो ध्यान से देखिए 120 वर्ग करके एक बार देखिए। जैसे ही वर्ग करिएगा तो आपको दिखेगा क्या, 13 का वर्ग करिएगा तो 169 169 आएगा, 169 आया, 169 आया। अब देखिए 169 आया तो 153 है। अब इसमें से क्या घटाया होगा कि 53 आया होगा, तो ये 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगर 16 घटाते हैं तो ये 153 आ रहा है, 153 आ रहा है। ये तो खैर आ गया कि इसका वर्ग किया है और इसका वर्ग करके घटा दिया गया। तो दूसरा वाला भी चेक करते हैं क्या 120 आ रहा है। तो इसको अगर करते हैं तो 11 का वर्ग 121 होता है और 1 घटाइएगा तो 120 हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये वाला अगर निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग माइनस कर दीजिएगा कितना 2 का वर्ग, बस हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये पता चल गया।
तो 36 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो 32 इस टेबल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप अभी क्या देखें, जब बड़ा नंबर आएगा तो उसमें से आपको क्या करना है, तो सबसे पहला क्या काम करना है, गुना करके देखेगा, आता है तो ठीक है, नहीं तो वर्क करके देखिएगा। तो वर्क करके देख लिए, तो इसको भी चेक करिएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 -1 हो जाएगा तो 120। आगे वाला देखो, ये नंबर देखो, ये आपको दिया हुआ टेबल देखिए, 20, 25, 30, 16, 21, 26, 25, 30, 35, 9, 4 और 9, 14 और वाट। मतलब कि यहाँ पे देखिए इस लाइन में तीनों भरा हुआ है, इधर से भी देख रहा है तीनों भरा हुआ है, इधर से देख रहा है तीनों भरा हुआ है, यहाँ पे खाली है। इधर से देखेगा तो ये पूरा भरा हुआ है, इधर से देख रहा है पूरा भरा हुआ है, और ये खाली है। तो यही क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको निकालना है। तो ध्यान से इस टेबल को देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। ध्यान से देखिए, आप देख रहा है तो यहाँ पे 5 जुट रहा है, इसमें 5 जुट रहा है, देखिए 5 जुट रहा है, तो इधर भी 5 जुट रहा है, 5 जुट रहा है तब 30 आया। इसमें से भी 5 जोड़िएगा तो ये 21 आया, इसमें से 5 जोड़ रहा है तो ये 21 आ रहा है, इसमें भी 5 जोड़ रहा है तो ये 30 आ रहा है, और इसमें भी 5 जोड़ रहा है तो ये 35 आ रहा है, और इसमें भी 5 जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है, और इसमें जब 5 जुटेगा तो क्या ये आंसर आएगा। तो 5 जुटेगा तो ये 5 जोड़ दीजिए, तब 5 जोड़िएगा तो देखिए क्या होगा। इसमें से आपको क्या करना है, 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ दीजिए, तो इसमें से 5 जुटेगा तो यही 14 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 5 5 जुटा गया है, 5 5 जुटा गया है, तो ये इसमें से जोड़िएगा तो ये वाला नंबर वाट के जगह पे आ जाएगा। अगला देखिए, इस तरह से आपको करना है, ये दिया हुआ है। तो देखिए 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ 12 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, वाट के जगह पे क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे वाट के जगह पे कैसे निकालिएगा। तो देखिए आपको लिखा हुआ 6, 8 और वहाँ पे 49 लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से क्या किया गया है, ये 49 लिखा है, 6, 8 और यहाँ पे देखिए 8 और 12 है। तो देखिए इसमें से कैसे वाट के जगह पे निकलेगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 का आधा करिएगा तो कितना होगा, 8 और 6 कितना हुआ, 14। 14 का आधा करिएगा तो कितना होगा, 7। 7 को अगर 4 स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना होगा, 49 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों को जोड़ा गया है फिर आधा किया गया, तो जोड़ दीजिएगा तो 6 + 8 और इसको आधा करके वर्ग कर दिया गया, तब ये 49 हुआ। देखिए ये हो गया कितना, 814, 7 का स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा। तो ये 49 आ गया। तो ये जब 49 आया है तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये 49 आया है, तो यहाँ भी 49 लिखा है। देखिए क्या किया, यहाँ पे जोड़िएगा और फिर वर्ग करिएगा आधा करके। तो ये 12, 8, 20, 20 का आधा कर दीजिएगा, तो 20 का आधा करिएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा। तो जहाँ पे 100 है वो ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 10 कैसे आया, तो ये दोनों को जोड़े हैं, तो जोड़े हैं तो 20 हुआ, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 100 हो जाएगा। अब आगे वाला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है। तो देखिए 11, 165 और वाट के जगह पे पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसमें से आपको सोचना है कि वाट के जगह पे क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये 70 कैसे हुआ है, इससे पता चलेगा। यहाँ पे जो किया गया यहाँ पे आया होगा, तो वैसे ये पता चल जाएगा। तो ध्यान देखिए दीजिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 दूना 14, 14 पंचे 70। देखिए 7 गुना 2, ये दोनों को गुना किया गया और 5 से गुना कर दिया गया तो 70 आया है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या नंबर लीजिएगा कि ये दोनों को गुना करिएगा
और फिर 5 से गुना कर दीजिएगा तो 165 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में ये आप छोटा नंबर है, अगर ये 11 लीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 132 गुना 5 करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो खैर नहीं आएगा। 3 को चेक करिए, अगर 3 लेते हैं तो ये दोनों को गुना करिएगा, 5 से गुना करिएगा तो 11 तिया 33 और गुना में हो जाएगा 5, तो आना चाहिए 165। तो देखिए 165 आ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से कैसे कर सकते हैं। ये किया गया है, मतलब कि ये दोनों को गुना किया, 5 से गुना कर दिया गया, तो ये दोनों को गुना किया तो फिर 5 से गुना कर दिया जो कि 165 आया। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, देखिए कैसे सोचिएगा। इससे इसमें से भाग लगाइए, इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 10, 10 का आधा के 10 को 5 से भाग लगाइएगा तब 2 आएगा। इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 को भाग लगाए हैं किससे 5 से, तो 2 आया। तो यहाँ भी देखिए इससे इसमें से भाग लगाइएगा, इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो भाग लगाइएगा कितना होगा एक बार में, और फिर कितना होगा 5 होगा। फिर उसको क्या करिएगा 5 से भाग लगा दीजिए, तो ये 5 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही तो आपको पूछा गया था, तो वही ऑप्शन कौन सा होगा, तो 3 हो जाएगा। आगे देखें, ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है इधर देखिए, यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि वाट के जगह पे क्या होगा। अब देखिए आप यहाँ पे जब वाट के जगह पे दिया हुआ है, इसमें से सर्किल को देखिए बड़ा वाला को 4 पार्ट में बांटा गया। देखिए बड़ा वाला को 4 पार्ट में और बीच वाले सर्किल को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। तो एक एक पार्ट में देखिएगा, आधा आधा में देखिएगा तो निकलने का निकलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होगा। तो देखिए किसको देखिएगा, 3 पार्ट को देखिए, कोई भी 3 पार्ट ले लीजिए, यही तीनों पार्ट ले लीजिए, इसी 3 को देखिए या फिर इस 3 को देखिए, या ये तीनों को देखिए, ये तीनों को देखिएगा, तो ये वाट वाला निकल जाएगा। तो देखिए ध्यान से 55 कैसे आया, 11 गुना 5 किया गया, 11 गुना 5 किया गया तो 55 आया। ये दोनों को गुना कर दिया गया तो 55 आया। देखिए 13 गुना 5 किया 65 आ गया। अब ये वाला वाट है, तो देखिए 9 गुना 3 किया है तो 27 आया। यहाँ पे क्या नंबर होगा कि गुना करिएगा तो 81 होगा। देखिए ये दोनों को गुना किया तो ये मिला, ये दोनों को गुना किया तो ये मिला, ये दोनों को गुना किया तो ये मिला। यहाँ पे क्या होगा जो कि गुना करिएगा तो 81 होगा। तो कि 81 होगा तो यहाँ पे इसी से भाग लगा दीजिएगा तो 27 हो जाएगा। तो 27 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट के जगह पे, वाट के जगह पे 27 होगा। तब 27 गुना 3 कर दीजिएगा तो कितना होगा 81 होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको कैसे सोच सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, एक तो ऐसे आप यहाँ पे 27 रख के गुना कर दिया तो 81 आ गया। अब देखिए इसी से यहाँ पे भाग लगा दीजिए, इससे इसमें से भाग लगा दीजिएगा तो 11 होगा, इससे इसमें से भाग लगाए तो 11 हो गया, और इससे इसमें से भाग लगा दीजिएगा तो कितना होगा 13। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर होगा कि इससे भाग लगाइएगा तो 3 होगा, तो यही ना 27 होगा। तो 27 होगा तब भाग लगाइएगा 3 होगा। अब देखिए इससे इसमें से भाग लगाए तो कितना हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, ये दिया हुआ, तो देखिए ये भी सर्किल है, बड़ा सा वृत्त है और उसके अंदर वृत्त है, फिर 4 पार्ट में बांटा गया। जैसे ही सर्किल वाला क्वेश्चन रहेगा तो पहले क्या करिएगा 1/4 पे आप सोचिएगा, आधा पे सोचिएगा बनेगा, लेकिन उसमें से सोचने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो देखिए ध्यान से इस पार्ट को देखिए, जो चीज पूछा गया उसको बाद में देखिएगा। वाट वाले को इधर देखिए चाहे इधर देखिए इतना दूर तक, या फिर ये वाले को देखिए इसको बाद में देखिए। यही तीनों में से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ध्यान से क्या किया गया,
क्या ऐसा काम किया गया है ये तीनों में कि इसको क्या किया गया है कि ये 8 आया है, ये दोनों को क्या किया गया कि 5 आया गया है, ये दोनों को क्या किया गया है कि 6 आया है। ये चीज सोचना है। ये दोनों को क्या किया गया कि ये आया है। इस तरह से आपको सोचना है। तो देखिए कैसे इसको जल्दी से आप सोच लीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये अगर इससे इसमें से गुणा करिएगा, इससे इससे से गुणा कर दीजिएगा तो कितना होगा, 64 होगा। ये 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए ये 8 होता है, तो यही आपका 8 लिखा है। यहाँ भी देखिए इससे इसमें से गुणा करिएगा तो कितना होगा, इससे इससे गुणा कर दीजिएगा तो 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 आया है। अब देखिए इससे इसमें से गुणा किया 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 36 का वर्गमूल आया है 6। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। इससे इसमें से गुणा करिएगा इसका वर्गमूल, तो देखिए ये निकल जाएगा। तो ये 27 गुना 3 कितना हो जाएगा, 81। 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, तो 9 होगा। तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो देखें ये चीज आपसे पूछा गया था।